हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन क्लास टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट होता है, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो क्लास में क्या हो रहा है, +3 मार्क्स जो है, 3 मार्क्स मिल रहा है, +3 या 3 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। तो अब क्या होगा, -2 मार्क्स जो है ये मिल रहा है एवरी इनकरेक्ट के लिए। इनकरेक्ट आंसर के लिए, और नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो अगर कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो नो मार्क्स मतलब 0 मार्क्स। 0 मार्क्स फॉर किसके लिए है, नॉट अटेम्प्ट। ये हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है, नॉट अटेम्प्ट। अब एक बात समझिए कि अगर हमने एक क्वेश्चन करेक्ट किया, 1 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ, करेक्ट, और 1 क्वेश्चन हमने किया इनकरेक्ट, तो कितना मार्क्स मिलेगा, तो करेक्ट के लिए हमें मिलेगा 3 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए हमें मिलेगा -2 मार्क्स। ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, ऐसे एडिशन होता है। तो ऐड कर तो रहे हैं ऐड, लेकिन इसमें क्या होगा, -2 है तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें कितना मिला मार्क्स, 3 - 2, ये हमें मिल गया 1 मार्क्स। टोटल हमने ऑब्टेंड किया 1 मार्क्स, क्योंकि 3 हमें प्लस और -2, 3 और -2 का अगर सम हम करते हैं, या 3 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो निगेटिव मार्क्स है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें मिल गया टोटल 1 मार्क्स। तो इस तरह से हम करेंगे, और जो नहीं अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए 0 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो फर्स्ट पार्ट ये है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। एक राधिका ने 20 मार्क्स क्या किया, स्कोर किया। राधिका का टोटल मार्क्स जो है ये 20 मार्क्स है। इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर इन्होंने क्या किया, 12 करेक्ट आंसर अगर हुआ, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अगर इनको टोटल मार्क्स 20 मार्क्स आया और इन्होंने क्या किया, एक और वो बता रहा है इसमें 12 जो है वो करेक्ट मार्क्स है, 12 करेक्ट इन्होंने अटेंड किया। तो 1 अटेंड करने का, 1 करेक्ट का हमें कितना मिल रहा है, 3 मार्क्स। तो 12 जो है करेक्ट अटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 करेक्ट अटेंड करने का हमें टोटल मार्क्स मिल जाएगा 12 × 3, मतलब 36 मार्क्स। 36 मार्क्स मिलेगा हमें टोटल। और मिल कितना रहा है, 20 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि 36 में से कुछ जो है इनकरेक्ट हुआ है, और इनकरेक्ट का माइनस होने के बाद ये 20 मार्क्स हो रहा है। टोटल होना चाहिए कितना, 12 करेक्ट है तो 36 हो गया। अब कुछ इसमें इनकरेक्ट है, तो वो ही हमें बताना है कि कितना इनकरेक्ट है। तो अभी हम यहां काउंट कर लेते हैं, 12 करेक्ट हुआ तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, 36 मार्क्स। तो टोटल हमें मिला 36 मार्क्स, और 36 में से जो इनकरेक्ट होगा उसको हम यहां माइनस अगर कर दें, यहां माइनस कर दें, तो ये टोटल मिलाने के बाद जो है हमें हो रहा है 20 मार्क्स। तो ये कितना हुआ, तो देखिए ये कितना हुआ, इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहां से इसको अगर इधर हम कर दें, अगर इसको मान लें कि ये जो है ये हमारा x है, x हमने लेट कर लिया कि इतने मार्क्स रिड्यूस हुए। तो इतना मार्क्स रिड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। तो इधर हो जाएगा 36, और इसको इधर ले आए तो कितना हुआ, -20, और इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया x इधर। तो 36 - 20 ये हमारा हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 16। तो 16 = x।
मतलब ये हुआ कि मीनिंग कि 16 मार्क्स जो है वो निगेटिव मिला, 16 मार्क्स निगेटिव मिला, 16 मार्क्स निगेटिव। तो 16 मार्क्स निगेटिव होने के लिए जो है कितना क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ। तो देखिए कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, ये है कि 1 के लिए 2, तो 16 के लिए मार्क्स रिड्यूस होने के लिए, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कितना क्वेश्चन हुआ। तो 1 रॉन्ग के लिए, 1 इनकरेक्ट के लिए, 1 इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट के लिए कितना हो रहा है, 2 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। तो अब यहां से देखिए, या इसको अपोजिट कर लेते हैं कि 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्या हो रहा है, 1 इनकरेक्ट, तो 1 मार्क्स के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 यूनिटरी मेथड। और 16 मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए 1/2 इंटू 16, तो ये हो गया 16 से 2 से 8, ये हो गया 8 इनकरेक्ट हो गया, 8 इनकरेक्ट होगा। तो इसको हम वैसे फाइंड आउट कर सकते थे, कोई यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें अब ये यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 20 मार्क्स आया है और करेक्ट के लिए हमें मिला 36 मार्क्स। तो इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट जो है वो 16 मार्क्स का इनकरेक्ट आंसर है। तो जब 16 मार्क्स का इनकरेक्ट है, 1 के लिए 2, तो 8 इनकरेक्ट के लिए 16 मार्क्स हमें मिलेगा। तो 8 इनकरेक्ट के लिए अगर 16 मार्क्स मिलेगा तो 36, और क्या करेंगे, 36 क्या हुआ, करेक्ट के लिए आया, ये करेक्ट के लिए, और ये -16 हम करेंगे इनकरेक्ट के लिए। तो ये मिला करके दोनों एडिशन करने के बाद हमें 20 मार्क्स हो गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 20 मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ है, इसमें क्या है, 8 जो है इनकरेक्ट है और 12 करेक्ट है। 12 करेक्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड आउट नहीं करना था कि इतना इनकरेक्ट है, तो 8 इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन टेस्ट दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो मोहिनी को आया, टोटल जो स्कोर किया मोहिनी ने -5 मार्क्स किया, मतलब कि जितना सही किया उससे काफी ज्यादा गलत कर दिया, तभी निगेटिव में आ गया। अगर सही रहता और इनकरेक्ट कम रहता तो पॉजिटिव मार्क्स रहता। यहाँ मार्क्स क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जितना अच्छा किया, जितने क्वेश्चन सही आंसर किए, उससे ज्यादा गलत आंसर कर दिए। और इसमें क्या है कि एक और कंडीशन दिया हुआ कि सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो इन्होंने क्या किया, 7 करेक्ट किया। तो 7 करेक्ट किया, एक करेक्ट के लिए कितना, 3 मार्क्स, तो 7 करेक्ट के लिए हो गया 21 मार्क्स इनको मिल गया करेक्ट के लिए। लेकिन ओवरऑल मिला -5, तो मतलब कि क्या हुआ कि 21 मार्क्स का तो गलत हुआ ही, 21 से और 5 मार्क्स, मतलब कितना हुआ, 26 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेंड किया, ऑब्टेंड ये इनकरेक्ट या रॉन्ग के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए इन्होंने रॉन्ग आंसर के लिए। तो 26 मार्क्स ऑब्टेंड हो गया इनको रॉन्ग आंसर के लिए। तभी तो हुआ 21 - 26 इक्वल टू -5, तभी तो आया -5 मार्क्स। क्योंकि अगर 26 मार्क्स का अगर गलत अटेंड नहीं किया होता, 26 में गलत अटेंड नहीं किया होता तो -5 मार्क्स नहीं आता। तो -5 मार्क्स आने का मतलब है कि 26 मार्क्स का ये जो है गलत क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किया। तो 26 मार्क्स का गलत अटेंड करने का मतलब हुआ कि 1 इनकरेक्ट के लिए, 1 इनकरेक्ट के लिए क्या हो रहा है, -2 मार्क्स।
तो कितना इनकरेक्ट होगा, 13 जब इनकरेक्ट होगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू 13, ये होगा -26, ये होगा इतना मार्क्स, -26 मार्क्स ये गलत अटेंड करने के लिए आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 13 जो है इनकरेक्ट होगा। तो यही हमें बताना था, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो कितना हो गया, 26 मार्क्स का, टोटल 26 मार्क्स का इन्होंने इनकरेक्ट किया। 26 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए 2, 1 इनकरेक्ट के लिए 2, तो 13 इनकरेक्ट के लिए 26। इसको दूसरे तरीके से भी हम दूसरे यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि 2 मार्क्स obtained फॉर इनकरेक्ट, इस शॉर्ट में लीजिए इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट के लिए। तो 1 मार्क्स होगा ऑब्टेन करेगा ये 1 इनकरेक्ट के लिए, तो 1/2 यूनिटरी मेथड से। तो देयरफॉर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें 26 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन्ड हुआ है रॉन्ग से, तो 1/2 इंटू 26 ये हो गया हमारा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन। ये जो है 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेंड करने से हमें इतना मार्क्स मिला। तो ये था सेकंड पार्ट, और इसमें 2 ही पार्ट था 6 में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है जो डिसेंड इनटू माइनिंग में अंदर आ रहा है, शाफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, और ये क्या आ रहा है, इस रेट से आ रहा है 6 मीटर पर मिनट से, मतलब ये 6 मीटर जो है 1 मिनट में नीचे आ जा रहा है। इफ डिसेंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। अब ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल, हमने मान लिया कि ये ग्राउंड लेवल है, और ये कहां से है, 10 मीटर एबव, मतलब यहां से इसकी, यहां से ये शाफ्ट जो है, ये एलिवेटर जो है, यहां से एलिवेटर है, यहां से एलिवेटर है, और ये यहां से जमीन से 10 मीटर ऊपर है, यहां पे है, और यहां से आना शुरू होता है, और ये कहां तक आता है, -350 मीटर। तो यहां से और -350 मीटर, मतलब कि यहां से और नीचे आया ये 350 मीटर इस जमीन से। ये जो है लेवल है हमारा ग्राउंड लेवल। ये हमारा है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर है, और 350 मीटर और नीचे आता है, 350 मीटर और नीचे आता है। तो यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 10 मीटर ऊपर था, एलिवेटर यहां पे था, और यहां आया 350 मीटर नीचे। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हो गई 10 मीटर ये और 350 मीटर ये। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 350। ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल 360 मीटर। तो यहां आने के लिए इसको जो है यहां से यहां तक का पूरा, ये यहां से यहां तक का ये 360 मीटर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है। और कर कैसे रहा है, 6 मीटर 1 मिनट में। तो इसी को हम यूनिटरी मेथड में इस्तेमाल कर देते हैं कि 6 मीटर कितने में, 1 मिनट। ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखते। तो 1 मीटर कितना में होगा, कितना मिनट में, 1/6 मिनट में होगा। और 360 मीटर ये हो जाएगा 1/6 इंटू 360 मिनट। ये आपके समझने के लिए पूरा। तो ऐसा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें कि 6 मीटर डिसेंड्स इन 1 मिनट, फिर 1 मीटर डिसेंड इन 1/6 मिनट,
एंड देयरफॉर 360 मीटर इतना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या है, 360/6 है, ये है 360/6। ये क्या है, ये मिनट है, ये मिनट है। तो इसको हम करेंगे 6 6 जा 36 और एक 0, ये 60। तो ये कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया ये 60 मिनट में, 60 मिनट का टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुंचने में। टोटल टाइम 60 मिनट। यही हमें इस क्वेश्चन 7 में बताना था कि कितना टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, कितना समय लगेगा। तो इसको लगेगा 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट को हम 1 आवर भी बोलते हैं। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो 60 मिनट या 1 आवर। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का। तो अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अब ये एक्सरसाइज अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तभी इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।